बोलो शालिग्राम भगवान की जय। आज मैं शालिग्राम भगवान की कहानी सुनाती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह रोज शालिग्राम भगवान की पूजा सेवा करती थी। कार्तिक का महीना आया। बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं पूरे महीने पुष्कर में नहाकर आ जाऊं, परंतु शालिग्राम जी किसे देकर जाऊं। फिर सोचा कि पड़ोसन को दे जाऊं। तब पड़ोसन ने पूछा कि मैं तो पूरे महा पुष्कर नहाकर आऊं, तुम मेरे शालिग्राम जी की पूजा कर दोगी। तो पड़ोसन बोली कि सेवा पूजा आती तो नहीं, लेकिन आप कहेंगे वैसे सेवा पूजा कर लूंगी। बुढ़िया ने कहा, सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, फिर तालाब से लोटा भरकर जल लाना, बगीचे से फूल लाकर माला बनाना और शालिग्राम जी को कच्चे दूध व पानी से स्नान कराना, चंदन पुष्प चढ़ाना और तुलसी का भोग लगाना। तुम्हारे घर में तो बहुत सी गायें हैं, इच्छा के अनुसार मिठाई का भोग लगाना। इतना सब बताकर बुढ़िया माई तो पुष्कर स्नान के लिए चली गई। दूसरे दिन पड़ोसन ने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, शालिग्राम जी की पूजा करी और दूध गर्म करके उसमें शक्कर डालकर शालिग्राम जी को भोग लगा दिया और रसोई बनाकर थाली भरकर शालिग्राम जी के आगे रख दी और बोल दिया कि भगवान भोग लगा लेना। और वह अपने काम में लग गई। फिर शाम को भोजन बनाया और दीपक करने लगी। तब देखा कि दूध का गिलास व थाली परोसी वैसे की वैसी रखी है। तब उसने भगवान से कहा कि आप तो सुबह से ही भूखे प्यासे बैठे हो, आपने कुछ भी नहीं खाया। ऐसे ही रहोगे तो आप तो एक महीने में बहुत कमजोर हो जाओगे और आपकी मालकिन तो मुझसे शिकायत करेगी कि तुमने तो मेरे शालिग्राम जी को भूखा ही रखा है, जो इतने कमजोर हो गए हैं। और जब तक भोजन नहीं करोगे तब तक मैं अब यहाँ से उठने वाली नहीं हूँ। मैं भी आपके सामने ही बैठी हूँ। तब भगवान ने सोचा, अब भगवान ने उसकी सच्ची भक्ति व भोली भाली को देखकर विचार किया कि अब तो यहाँ पर भोजन करना ही पड़ेगा व दर्शन देना ही पड़ेगा। भगवान ने मोर मुकुट पीतांबर धारी रूप लेकर पाटे पर भोजन के लिए बैठ गए और दूध का कटोरा गट गट पी गए। भोजन भी किया। अब तो रोज भगवान दूध पी लेते और भोजन कर लेते थे। एक दिन भगवान ने पड़ोसन से कहा, मैं आज गाय चराने ले जाऊं। पड़ोसन ने कहा, एक महीने के लिए ही तो आप मेरे पास आए हो, तो आप आराम से रहो। लेकिन भगवान माने नहीं। वह हाथ में सोने की लाठी व कंधे पर दुपट्टा डालकर गायों को रोज चराने चले जाते थे। ऐसे करते करते पूरा महीना बीत गया। बुढ़िया माई पुष्कर स्नान से वापस आ गई और स्नान कर उसने सोचा कि मेरे शालिग्राम जी को लेकर आऊं। तो वह पड़ोसन के घर जाकर शालिग्राम जी को वापस मांगने लगी। तो पड़ोसन ने कहा कि धूप दीप पूजा पाठ और रसोई बनाकर शालिग्राम जी भोग लगाकर भोजन करूंगी। उसने सोचा। इतना सोचकर वह पड़ोसन के घर गई, कहा कि मेरे शालिग्राम जी को दो।
वह पड़ोसन बोलने लगी कि वह गाय चराने के लिए जंगल में गए हैं, शाम को आएंगे तब ले जाना। बुढ़िया ने सोचा कि ये मेरे शालीग्राम जी को देना नहीं चाहती है। तब बुढ़िया ने पड़ोसन को खरी खोटी सुनाने लगी और आपस में झगड़ा होने लगा। बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। तब एक डोकरा लाठी लिए आया और बोला कि क्या बात है, आपस में क्यों झगड़ रही हो। बुढ़िया ने कहा कि मेरे शालीग्राम जी को नहीं दे रही, कह रही है कि शाम को ले लेना। तब डोकरे ने कहा कि कोई बात नहीं, 1 महीने से भी तो तेरे शालीग्राम जी इसी के पास है, शाम को गाय लेकर आए तब ले जाना। तब बुढ़िया ने कहा ठीक है। अब शाम को शालीग्राम जी गाय लेकर आए और गायों के बाड़े में छोड़ दी और आप कमरे में पाटे पर जाकर बैठ गए। शाम होते ही बुढ़िया भी आई और बोली कि आ गए क्या मेरे शालीग्राम जी। तब पड़ोसन बोल ली हाँ, आ गए, कमरे में सामने पाटे पर विराजमान है, ले जाओ। जो बुढ़िया पहले झड़क झगड़ा कर रही थी, वह अब पड़ोसन से पूछा कि क्या शालीग्राम जी सच में गाय चराने जाते हैं। तब पड़ोसन बोली हाँ, सच में गाय चराने जाते हैं। बुढ़िया ने कहा तुमने सच्चे मन से शालीग्राम जी की पूजा करी है, इसलिए तुम्हें शालीग्राम जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं। सिर पर मोर मुकुट, पीला पीतांबर, गले में मोतियों की माला पहने हैं, जैसे तुम्हें दर्शन दिए हैं वैसे शालीग्राम भगवान सभी को दर्शन देना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को, उकारा भट्टे को, अपने सारे परिवार को दर्शन देना। बोलो शालीग्राम भगवान की जय।